मित्रों, जब कोई इंसान इस धरती पर जन्म लेता है तो वो अपने पिछले जन्म से जुड़ी सभी बातें भूल जाता है। वो पिछले जन्म में कौन था, किस लोग से इस धरती पर पहुंचा है, उसे ये कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण में ऐसे 7 गुणों के बारे में बताया गया है जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि जन्म से पहले हम स्वर्गलोक में थे। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति की आत्मा तब तक जन्म मरण के इस चक्रव्यूह में फंसी रहती है जब तक उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। आत्मा मोक्ष पाने तक नए शरीर के साथ धरती पर जन्म लेती रहती है और फिर शरीर के मरने के बाद आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से नर्क, स्वर्ग या फिर पितृलोक में भेजा जाता है और वहाँ एक तय समय तक रहने के बाद आत्मा को दोबारा धरती पर भेजा जाता है। लेकिन नया जन्म लेने के बाद व्यक्ति ये भूल जाता है कि वो किस लोक से धरती पर आया है। तो मित्रों, गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग लोक के सुख भोग कर आया हो तो उसके अंदर जन्म लेने के बाद कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं और यही वो लक्षण है जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति स्वर्गलोक से आया है। स्वर्गलोक से आए व्यक्तियों के अंदर दिखने वाला जो पहला गुण है वो है दूसरों के प्रति दया भावना का होना। जो लोग स्वर्गलोक से होकर पुनः धरती लोक पर जन्म लेते हैं वो स्वभाव से दयालु और दूसरों के बारे में सोचने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के मन में दूसरों के प्रति दया भावना कूट कूट कर भरी होती है और ये लोग दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हैं। ये दूसरों को दुख पहुंचाने के बारे में सोचते तक नहीं। और मित्रों, जो लोग स्वर्गलोक से लौटे हों वो न सिर्फ इंसानों के प्रति बल्कि जानवरों के प्रति भी प्रेम भाव रखते हैं और हमेशा खुद से पहले दूसरों के हित के बारे में ही सोचते हैं। कहा जाता है कि ऐसे कर्म करने वालों के घर पर परमेश्वर हमेशा वास करते हैं, क्योंकि भगवान ने भी जब जब इस धरती पर जन्म लिया तो जनहित के ही कार्य किए। दूसरा है दान। मित्रों, हिंदू धर्म में दान को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है और जो व्यक्ति स्वर्ग से लौटकर धरती पर आया हो वो खुले दिल से बिना किसी लालच के दान करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता हो, दान करने से पहले सोचता तक न हो, वो स्वर्गलोक से लौटा सत्पुरुष होता है। तीसरा है अच्छा व्यवहार। तीसरा गुण जिसका उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है वो है मनुष्य का अच्छा व्यवहार। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग से लौटे व्यक्ति का व्यवहार दूसरों के प्रति काफी अच्छा होता है। वो हमेशा मीठी वाणी बोलता है और राम नाम का जाप करता है, जिससे वो इस जन्म में भी लोगों का प्रिय बन जाता है। स्वर्ग से लौटा मनुष्य हमेशा ही लोगों की भलाई चाहता है, उन्हें अच्छे मार्ग पर ले जाना चाहता है और हमेशा धर्म की बातें करता है। यही कारण है कि सब लोग उसका सम्मान करते हैं। चौथा है चेहरे पर तेज। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्गलोक से धरती पर लौटे व्यक्ति की आत्मा बहुत ही पवित्र होती है, जिस कारण उसके चेहरे पर एक अलग तरह का तेज होता है। वो जहाँ कहीं भी जाता है लोग उसकी बातों से आकर्षित होने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी बातों और कर्मों से लोगों के बीच एक अलग ही पहचान बना लेता है। साथ ही ऐसे आदमी के कर्मों का प्रताप उसके दांतों पर भी नजर आता है। पांचवा है सफलता मिलना। मित्रों, स्वर्गलोक से लौटा व्यक्ति हमेशा ही दूसरों की सेवा और मदद करता है। ऐसे में भगवान भी उससे प्रसन्न रहते हैं और हमेशा ही उस पर कृपा बरसाते हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति स्वर्ग से आया हो उसकी सेहत हमेशा सही रहती है और वो भगवान के आशीर्वाद के कारण नए नए कीर्तिमान स्थापित करता है। साथ ही ऐसे लोगों की मृत्यु भी जल्दी और बिना पीड़ा के हो जाती है। छठा, मधुर वाणी। मित्रों, गरुड़ पुराण के अलावा स्वर्गलोक से लौटे लोगों के गुणों का उल्लेख चाणक्य नीति में भी मिलता है। एक श्लोक के जरिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्वर्ग से लौटा व्यक्ति सभी का प्रिय होता है। वो व्यक्ति तीनों लोकों में स्वर्ग की आत्मा कहलाता है और अच्छे वचन बोलने से ही उसके अच्छे संस्कारों का पता चलता है। सातवां है राम नाम का जाप। आचार्य चाणक्य एक श्लोक के जरिए ये भी कहते हैं कि जो हमेशा राम का नाम जपता हो, लोगों को धार्मिक शिक्षा देता हो, गरीब जरूरतमंदों की मदद करता हो, उनको खाना खिलाता हो, ऐसा व्यक्ति बहुत महान होता है। और इसके इन गुणों से ये पता चलता है कि वो अपने इसी अच्छे स्वभाव और संस्कारों के कारण जन्म से पहले स्वर्गलोक में था। तो मित्रों, आज की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करना न भूलें और ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।
अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।